अभी सूफी एक खूबसूरत और नेक दिल शहजादी थी। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और सौतेली माँ सूफी से सख्त जलन रखती थी। वो बादशाह के सामने हमेशा उसकी बुराई करती रहती। लापरवाह और बदतमीज रवैया रखती है। अच्छा शहजादी हर वक्त अपनी बेगुनाही साबित करती मैंने रहती। कुछ गलत नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। बेटी, मैं तुम पर यकीन लेकिन सौतेली माँ जिद, चालाकी और बदगुमानी से भरी थी। आखिरकार बादशाह बावजूद उसके कि वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, उसके दबाव में आ गया। शहजादी को कहीं दूर भेज दें, लेकिन उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं सब संभाल लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सौतेली मलका ने मसनूई नमी से कहा। लेकिन उसने शहजादी को जंगल के बीचों बीच एक पुराने किले में कैद करवा दिया। शहजादी कभी बाहर नहीं निकलेगी, खिड़की से झांकने की इजाजत है। शहजादी की खिदमत के लिए मलका ने चंद खादमाएं मुंतखब की, मगर उन खादमाओं को सख्त हुक्म दिया गया कि लड़की को कभी घर से बाहर निकलने ना दे, हत्ता कि खिड़की से बाहर झांकने की भी इजाजत नहीं है। खादमाओं को बेहतरीन तनख्वाह भी मिल गई, इसलिए सब खुश थी। जब कभी बादशाह अपनी बीवी से पूछता हमारी बेटी कैसी है, क्या वो खुश है, तो दिखावा करने के लिए मलका फौरन किले का चक्कर लगाती। जो ही उसका रथ किले के दरवाजे पर रुकता, सब खादमाएं दौड़ कर बाहर आती और खुशामदी लहजे में कहती, मलका आलिया फिक्र न करे, शहजादी बहुत खुश और सुखी है। कैसी हो, कमरा अच्छा है, खाने की कोई कमी तो नहीं, तुम नई हवा में और भी तंदुरुस्त लग रही हो, बस खुश रहना। मलका ऊपर शहजादी के कमरे में चंद लम्हों के लिए जाती, वापस जाकर बादशाह से कहती, मैंने शहजादी सूफी को इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। हमेशा कमरे में अकेली होती, खादमाएं उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। शहजादी दिन भर खिड़की की दहलीज पर कोहनी टिकाए दूर जंगल को देखा करती। अगर वो नर्म तकिया कहनी के नीचे ना रखती तो उसकी कहनियों पर छाले पड़ जाते। खिड़की के उस पार दरख्तों की चोटियां, बादल और नीचे शिकारियों का रास्ता नजर आता था। एक देसी रास्ते से एक शहजादा शिकार करते हुए गुजरा। वो चूक गया कि पुराने वीरान किले की खिड़कियां खुली हैं। ये क्या? खिड़कियां खुली हैं, धुआं भी उठ रहा है और ऊपर कपड़े, कोई रह रहा है इस साले में? हैरानी से ऊपर नजर उठाई तो एक खिड़की में उसे एक हसीन लड़की दिखाई दी। वो मुस्कुराया। शहजादी ने भी उसे देखा, पीला लिबास, शिकारी बूट, कंधे पर बंदूक, और चूंकि वो मुस्कुरा रहा था, शहजादी ने भी मुस्कुराहट लुटा दी। बहुत देर तक वो एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते, झुककर सलाम करते रहे। फासला इतना था कि बातचीत नामुमकिन थी, मगर उनकी खामोश गुफ्तगू चलती रही। अगले दिन शहजादा दोबारा आया, उसी पीले लिबास में। उस दिन भी वो दोनों बहुत देर एक दूसरे को देखते और इशारों से बातें करते रहे। इस बार मुस्कुराहटों और झुककर सलाम करने के साथ साथ वो दिल पर हाथ रखते और रुमाल हिलाकर इशारे करते रहे। ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन शहजादा हस्बे मामूल दरख्त के नीचे खड़ा शहजादी से इशारों में बातें कर रहा था। अचानक दरख्त के पीछे से एक दाई झांक कर जोर से कड़कड़ाए हुए कहे लगाने लगी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।